आइए बच्चों, आज हम हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का अंतिम पाठ 12 करेंगे। पाठ का नाम है स्वर व्यंजन और विधा है भाषा ज्ञान और कौशल है भाषा ज्ञान और उच्चारण। भाषा ज्ञान में कार्यपत्रक 1 पहला प्रश्न है क वर्गयुक्त व्यंजन लिखें। इसमें हमें क से ड़ तक के व्यंजन लिखने, क ख ग घ ड़। फिर दूसरा है च वर्गयुक्त व्यंजन लिखें, च छ ज झ ञ। फिर है तीसरा ट वर्गयुक्त व्यंजन लिखें, ट ठ ड ढ ण। फिर है त वर्गयुक्त व्यंजन लिखें, त थ द ध न। फिर पांचवा है प वर्गयुक्त व्यंजन लिखें, प फ ब भ म। 13 स्वर होते हैं अ से ज्ञ तक और 33 व्यंजन होते हैं क से शत्रज्ञ तक, है ना। वर्णों को जोड़ते हुए संयुक्त अक्षर बनाएं। श लिखा है क्षत्री का, तो ये बनेगा क हलंत धन श, क्षत्री षटकोण का। क पे हलंत लगेगा, धन श। फिर दूसरा है त्र, तो त पे हलंत धन र। तीसरा है ज्ञ, तो ज पे हलंत धन ञ। चौथा है श्र, तो श पे हलंत शक्कर वाले पे और र। इन दोनों को जोड़ के ये शब्द बनते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं इनको, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। फिर है बहुविकल्पीय प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। अब ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, खालिस्तान या जो भी प्रश्न है दिया है उसका उत्तर हमें भरना है। पहला है खालिस्तान, 2 खालिस्तान के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, तो इसका उत्तर आएगा वर्णों, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दूसरा है पावन का संधि विच्छेद, तो ख वाला आएगा, पो धन वन, ख वाला। तीसरा है व्यंजन वर्णों से स्वर या व्यंजन का मेल होने पर उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं, व्यंजन संधि, ख। चौथा है हिम धन आलय, हिमालय किस संधि का उदाहरण है, तो इसका उत्तर आएगा क दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 2। इसमें पहला प्रश्न है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। कंठ मतलब गला, गले से कौन कौन से शब्द निकलते हैं, अ आ क ख ग घ ड़ अह और ह। बोल के भी देखना, ये सब गले के अंदर से निकलते हैं। दूसरा है तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। तालु मतलब हमारे मुंह में अंदर का ऊपरी भाग, उसको हम पढ़ेंगे च छ ज झ ञ य श ई। ये जो शब्द हैं इसमें हमारी जीभान ऊपर तालु पे जाके लगती है, तो ये तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए। तीसरा है दांतों से उच्चारित, इसमें हमारी जीभान दांत से टच होती है, देखना त थ द ध न, ल स ल, ल में नीचे र लगा हुआ, ल। ये सभी शब्द वर्ण जो हैं ये दांतों से उच्चारित होते हैं, मतलब जीभान दांतों पे जाके लगती है। फिर चौथा है ओठों से उच्चारित। अब हम दोनों होठों की सहायता से कौन कौन से शब्द बोलते हैं, प फ ब भ म। ये 5 शब्द वर्ण कैसे बोले जाते हैं हमको, होठों से, नासिका से। अब नाक से बोले जाने वाले क ख ग घ ङ में अंग ञ ण न म, जो आखिरी के शब्द रहते हैं सभी वर्ग के, उनको हम नाक से बोलते हैं। फिर छठा है मूर्धा या मस्तिष्क से उच्चारित, तो ये आएगा ट ठ ड ढ ण। फिर ड ढ र श री, ये सब हो गए मूर्धा। अब कंठ और तालु मतलब गला और तालु दोनों से, ए ऐ, इसमें दोनों का उपयोग होता है, तालु का भी और गले का भी, ए ऐ। इसके बाद है कंठ और ओष्ठ। तालु लिखा है उसको भी काट लेना, ओष्ठ कर लेना, कंठ एवं ओष्ठ, तो इसका आ जाएगा औ औ, ओ औ। नवा है दांत और तालु से उच्चारित। दांत और तालु से उच्चारित ल आएगा, ल। और दांत और ओष्ठ से व बोलते हैं, तो हम दांत और होठों का उपयोग करते हैं, व। बोल के भी देखो आप। वर्णों को जोड़कर बताएं। क हलंत धन अ बराबर क्या हुआ, क बिना हलंत वाला। पहले क में हलंत लगा तो उसको आधा क बोलेंगे, फिर धन अ जुड़ा उसके अंदर,
है ना। व्यंजन में स्वर जुड़ते हैं जब वो पूर्ण शब्द बनता है, तो क बना। फिर म हलंत धन अ बराबर म बिना हलंत वाला। फिर ल हलंत वाला धन अ फिर बराबर ल बिना हलंत वाला। तो उत्तर क्या आया? कमल। कमल कैसे बना ये सब मैंने बना के बताया आपको। अब उसका 12वां प्रश्न है, आपकी शाला में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, उसका विस्तार से अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब सब अपने, अभी तो 9th में तो सब अलग अलग स्कूल से आए हो, तो सब अपने अपने स्कूल में जैसा भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था वो लिखना, क्योंकि इस साल अभी नए स्कूल में तो आपने स्वतंत्रता दिवस देखा ही नहीं है ना। तो पुराने स्कूल का 8वीं तक में जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था उसके बारे में अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये हमारी विद्यार्थी कार्यपुस्तिका ब्रिज कोर्स 2020-21 कंप्लीट हो गई है, पूर्ण हो गई है। अब हम इसको अच्छे से पूरी करके अच्छे से याद करेंगे। इसमें से 80% अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करना, है ना। और बहुत बहुत बधाई। पढ़ो, बढ़ो और धन्यवाद।